तो फ्रेंड देखिए मैंने ये 25 फंदे डाले हुए हैं। 24 में 8 के मल्टीपल और एक फंदा एक्स्ट्रा डाल रखा हुआ है। तो फ्रेंड्स आइए इसको कैसे बनाते हैं। पहले हमको सीधी साइड है ये मेरी, ये सिलाई पूरी सीधी बना देंगे। एक सिलाई हमारी पूरी सीधी जाएगी। एक सिलाई क्या फ्रेंड्स, हमको 4 सिलाई सीधी उल्टी करके 4 सिलाई नॉर्मल बनानी है। ठीक है, जैसे हमारी ये एक सिलाई सीधी चली गई, उसके बाद एक सिलाई उल्टी आएगी पीछे से, उसके बाद फिर आगे एक सिलाई सीधी, फिर एक सिलाई उल्टी। तो हमको 4 सिलाई सीधी उल्टी पहले सीधी ऐसे बनाना है नॉर्मल, उसके बाद हम इसमें दूसरे कलर से डिजाइन डालेंगे। ठीक है, तो मैं इसको सीधी उल्टी बना के फिर आपको बताती हूँ। जैसे ये हमारी पूरी सिलाई सीधी चली गई। ठीक है, अब हमारी दूसरी सिलाई आएगी, ये हमारी पूरी उल्टी जाएगी। इसको हम पूरा उल्टा बनाएंगे और उसके बाद फिर 2 सिलाई, और तो पूरी टोटल हमको 4 सिलाई सीधी उल्टी बनानी है। तो इसको बना के मैं आपको बताती हूँ अभी। तो फ्रेंड्स देखिए ये मेरी 4 सिलाई सीधी उल्टी मैंने बना दी है इस तरीके से। ठीक है, अब हमारी ये 5वीं सिलाई आ रही है। तो 5वीं सिलाई में हमने क्या करना है फ्रेंड्स, 2 फंदे तो हमने ऐसे ही उतार लेने हैं। ठीक है, ये धागा यहीं रहेगा, इसको हम ऐसे ही उतार लेंगे। फिर ये तीसरा फंदा है जो इसमें हम दूसरे कलर को यहाँ पे ऐड करेंगे। ठीक है, इस तरीके से। अब हमने क्या करना है फ्रेंड्स, 1 और 2 ये दूसरा फंदा जो है इसके चौथे होल में जाना है। 1 2 3 4 ये हमारा चौथा होल है। यहाँ से हमने एक फंदा निकालना है इस तरीके से। इस तरीके से इसको थोड़ा लंबा खींच लेना है। ठीक है, ये हमने एक फंदा निकाल दिया। अब क्या करना है फ्रेंड्स, इसके अगले 2 फंदे हमको, इसके बाद हमको एक फंदा रेड से नॉर्मल सीधा बनाना है और एक फंदा और सीधा बनाना है। ठीक है, 2 फंदे हमने बना दिए। अब फिर हम इसी होल से एक और फंदा निकालेंगे। ठीक है, ऐसे करके ऐसे निकाल देंगे फ्रेंड्स, इस तरीके से। ये एक फंदा हमने और निकाल दिया। फिर उसके बाद 2 फंदे हम और बुनेंगे, 1 और 2 फंदे हमने और नॉर्मल बना दिए सीधे। फिर एक यहाँ से फिर एक बार और फंदा निकालेंगे, ऐसे लपेट देंगे और इसको इस सिलाई से इधर को निकाल के इस तरीके से, ये देखिए ये हम 3 बार धागा निकालेंगे नीचे से और बीच में 2 बार बुनेंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, 1 2 3 फंदे ऐसे ही इसमें उतार लेंगे। फिर अगले वाले फंदे को रेड कलर से बुनेंगे। फिर इसके बाद ये वाला फंदा है जो इसके आगे वाला फंदा, इसके चौथे होल में जाएंगे। 1 2 ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए 1 2 3 4 ये हमारा चौथा होल है। यहाँ से हम एक फंदा निकालेंगे। फिर उसके बाद अगला वाला फंदा सीधा बुनेंगे, फिर उसके अगला वाला सीधा बुनेंगे। 2 फंदे हमने सीधे बना दिए हैं। फिर यहीं से इसी होल से हम एक और फंदा निकालेंगे इस तरीके से, इसको इस सिलाई में रख के ये। फिर इसके आगे हम 2 फंदे और नॉर्मल सीधे बनाएंगे, 1 2। फिर एक बार और इसी होल से निकालेंगे। ठीक है, ये 3 बार हमको फंदे निकालने हैं इस तरीके से। फिर 1 2 3 फंदे हम ऐसे ही उतार लेंगे। फिर ये फंदा हम बुनेंगे रेड कलर से। फिर इसके अगले फ्रेंड्स 1 2 दूसरे वाले फंदे में जाके 1 2 3 4 चौथे होल में से एक फंदा निकालेंगे। फिर उसके अगले वाला सीधा बनाएंगे, उसके अगले वाला सीधा बनाएंगे। फिर इसी होल में से एक फंदा और निकालेंगे इस तरीके से। फिर इसके अगले वाला भी सीधा बनाएंगे और उसके अगले सीधा बनाएंगे। फिर एक और इसी होल से एक और निकालेंगे। ठीक है, इस तरीके से हम अपने 3 फंदे निकाल लेंगे। उसके बाद लास्ट में ये 2 फंदे हम ऐसे ही उतार लेंगे या यहीं से हम इधर को सिलाई मोड़ लेंगे। ठीक है, ये इस तरह हो गई है। ये हमारी 5वीं सिलाई है। अब छठी सिलाई में हमने क्या करना है फ्रेंड्स, देखिए उल्टी सिलाई है और छठी सिलाई है। इसमें हम क्या करेंगे, ये 2 फंदे तो ऐसे ही उतार लेने हैं, इस धागे को आगे करना है इधर, और ये जो 2 फंदे एक नीचे से लिया था और एक ये फंदा जो था, इन 2 फंदों को, ये देखिए फ्रेंड्स ये नीचे से लिया हुआ फंदा है और ये दो फंदों को तो हम एक करके सीधा बना देंगे। ठीक है, उल्टी साइड है हमारी और हम सीधा बनाएंगे इसको। फिर एक ये अकेला फंदा, इसको अकेले में सीधा बनाएंगे। ठीक है, फिर इसके संग हम ये जो नीचे से हमने लिया है उसको इसके संग 2 का 1 कर देंगे इस तरीके से। फिर एक अकेला सीधा बनाएंगे, अकेला फंदा। फिर ये लास्ट में ये 2 का 1 कर देंगे इस तरीके से। ये देखिए ये हमारे 5 फंदे बन गए हैं। 1 2 3 4 5, पाँचों 5 हमने सीधे बना दिए। फिर धागा अपनी साइड करना है और 1 2 3 ऐसे ही उतार लेने हैं। फिर धागा आगे ले जाना है और इन 2 फंदों को फिर वही 2 का 1 कर देना है। फिर एक फंदा ऐसे ही सीधा बनाना है। फिर ये 2 फंदों का 1 करना है
फिर एक ऐसे ही सीधा बनाना है एक फंदा, फिर ये 2 फंदों का एक कर देना है इस तरीके से। तो हमारे ये 2 डिजाइन बन गए हैं। फिर ये 2 3 फंदे ऐसे ही उतार लेने हैं। नहीं, पहले धागे को अपनी साइड करना है फ्रेंड्स। धागा अपनी साइड करा, इनको उतार दिया, फिर धागा आगे करा और ये 2 फंदे हैं, एक नीचे से लिया हुआ और एक जो हमारा सिलाई का था, इन 2 को एक बुन दिया सीधा। फिर ये अकेले को सीधा बनाना है, फिर ये 2 फंदों को ये वाले इन 2 को सीधा बना देना है, 2 का एक कर देना है। फिर एक अकेले फंदे को सीधा बनाना है, फिर ये 2 फंदे हैं फ्रेंड्स, ये वाला और ये वाला, इन दोनों को एक कर देना है इस तरीके से सीधे बना देने हैं ये, और इस फंदों को ऐसे ही उतार लेना है। तो फ्रेंड देखिए, ये हमारी छठी सिलाई खत्म हो गई है और हमारी बुनाई भी एंड हो गई है। अब हमने दूसरी बुनाई कहाँ पे डालनी है, यहाँ पे डालनी है इस, और यहाँ पे डालनी है दूसरी बुनाई, इसके ऊपर यहाँ पे और यहाँ पे पड़ेगी। वो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम इस वाले कलर से, पीले कलर से, अब रेड को छोड़ देंगे, पीले कलर से पूरे इसको सीधा बना देंगे। ठीक है, ये पूरे हम सीधे बनाएंगे। उसके बाद फिर उल्टा बनाएंगे, ये सब हमारे सीधे बनाए जाएंगे। फिर हम उल्टा बनाएंगे और उसके बाद जैसे हमने यहाँ पे 4 सिलाई सीधी उल्टी बनाई थी वैसे ही बनाएंगे। ठीक है, ये हमारा सीधी साइड है और 4 सिलाई जैसे हमने नीचे बनाया था उसी तरह हम इसको ऊपर कंप्लीट करेंगे। अब हमने सारे फंदे रेड भी और येलो भी सब बुन दिए हैं सीधे। ठीक है, अब हम इसको 4 सिलाई बनाते हैं। एक सिलाई मैंने बना दी, 3 सिलाई और बना के फिर मैं आपको फिर बताऊंगी। ठीक है, तो फ्रेंड देखिए, मैंने ये 4 सिलाई बना दिया है, सीधा उल्टा जैसे यहाँ पे बनाया था। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमको यहाँ पे अपना डायमंड वाला ये वाला डिज़ाइन यहाँ पे डालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम 1 2 3 4 5 6 फंदे ऐसे ही उतार लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे हम रेड कलर से बनाएंगे। एक फंदा हम पहले रेड कलर से ऐसे बना लेंगे, फिर ये वाला फंदा अब हमारा डिजाइन इसके बीच में पड़ेगा, जो हमारे 3 फंदे थे उसके बीच वाले फंदे में। तो इसको छोड़ के ये इसमें वही चौथे होल में जाना है, 1 2 3 4 इसी जगह, और यहाँ से एक फंदा निकालना है। इसी तरह जैसे मैंने ये वाला बताया आपको, ऐसे निकालना है और 1 2 सीधे बनाने हैं। फिर यहीं से एक और निकालना है फंदा ऐसे, और इसको भी ऐसे लेके और 2 फंदे नॉर्मल सीधे बनाने हैं, 1 2, और लास्ट में एक फंदा और लेना है यहाँ से इस तरीके से। ठीक है, ये हमारे 3 फंदे निकल गए हैं, एक ये बीच में है और 2 इधर हो गए। फिर इसके बाद हम यहाँ पे 1 2 3 फंदे ऐसे उतार लेंगे और यहाँ से फिर रेड कलर से एक फंदा बनाएंगे। फिर इसके ये वाले फंदे में, बीच वाले फंदे में 1 2 3 4 चौथे होल में जाके एक फंदा निकालेंगे और एक फंदा सीधा, 2 फंदे सीधे बनाएंगे नॉर्मल। ठीक है, फिर यहाँ से एक और निकालेंगे फंदा, फिर उसके बाद 2 फंदे ऐसे ही सीधे बनाएंगे, फिर एक फंदा और निकालेंगे। ठीक है, इस तरह हम अपने 3 फंदे तैयार कर लेंगे। फिर उसके बाद 1 2 3 4 5 6 फंदे हमारे ऐसे ही उतार लेंगे इसको। यहाँ पे हमारे 3 बनाए थे, 3 डिजाइन बनाया था, यहाँ पे हमारे 2 बनेंगे अब। ठीक है, अब उल्टी सिलाई में फिर वही करना है इसको, इनको तो ऐसे ही उतार लेंगे और इसको आगे ले जाएंगे फ्रेंड्स। ये हमारी उल्टी सिलाई है और ये 2 फंदों का वैसे ही एक कर लेना है। फिर एक अकेला फंदा सीधा बनाना है, फिर 2 फंदे ये वाला और ये वाला 2 का एक करना है सीधा, फिर अकेला फंदा सीधा बनाना है, फिर ये 2 फंदों का सीधा बनाना है। ये 5 फंदे हैं हमारे, 5 सीधे बन गए हैं। फिर धागा अपनी साइड करके 1 2 3 उतारेंगे, फिर धागा आगे करेंगे, फिर ये 2 फंदे हैं फ्रेंड्स, ये वाला और ये वाला, इन दोनों को एक कर देंगे। फिर एक अकेला सीधा बनाएंगे, फिर ये 2 फंदों को 2 का एक करेंगे, फिर यहाँ पे एक अकेला सीधा बनाएंगे और फिर लास्ट में इन दोनों को 2 का एक कर देंगे इस तरीके से। फिर ये वाले फंदे इसमें उतार लो, चाहे यहीं से सिलाई को मोड़ लो। ठीक है, ये देखिए, चाहे इसको उतारना ही है हमने, इसमें से उतारा इसमें से उतारा, तो ये इस तरीके से हमारा डिजाइन बन गया। 4 सिलाई हमारा ये 4 सिलाई वाला डिजाइन हो गया, 2 सिलाई हमारा ये 6 सिलाई का हमारा ये डिजाइन कंप्लीट हो जाता है। तो आप इसके ऊपर फिर वही ऐसी 4 सिलाई येलो से बनाए प्लेन सीधी उल्टी, उसके बाद फिर यहाँ पे निकाले डिजाइन, ये 2 बना के यहाँ पे डिजाइन निकले, इस वाले पे निकलेगा डिजाइन। अब ये है जो हमारा इस वाले फंदे पे डिजाइन निकलेगा। तो फ्रेंड्स आप इसको बनाइए। ठीक है, और जितना भी बड़े बनाते हैं आप इसको वही 8 के मल्टीपल इसमें फंदा रखें और एक्स्ट्रा एक फंदा रखें, तो आपकी ये डायमंड जैसी बुनाई बन के आ जाएगी। और इसको आप बनाते रहेंगे तो ये कुछ इस तरह दिखने लगेगी। ये देखिए,
बहुत सुंदर लगती है फ्रेंड्स। आप डालिए, बच्चों के सूट में डालिए और बेबी सूट में डालिए, पूरे ऊपर नीचे टोपी सॉक्स, बहुत प्यारा दिखता है। ठीक है, और कमेंट करके हमें ज़रूर से बताना है कि ये बुनाई आपको कैसी लगी। थैंक यू।